नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जी के रिवीजन की इस वीडियो में। ये हमारी आज अंतिम वीडियो रहेगी। हमने पूरा का पूरा हिमाचल जी के रिवाइज कर लिया है और जो बाकी बचा हुआ है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है हमारा वो है हमीरपुर ज़िला, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं बात करूं तो इसका लिंगानुपात कितना है, यानी कि बोलेंगे सेक्स रेशो। इसकी सेक्स रेशो आ जाती है 1096, यानी कि 1096 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। और अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किसकी है? हमीरपुर ज़िला की है। बात करेंगे 89.01, ये इसका लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट बोलेंगे तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा ये हमीरपुर की ही है अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें। बात करेंगे इसके एरिया की तो 1118, ये बोलेंगे 1118 किलोमीटर स्क्वायर है। हमीरपुर ज़िला की बात करें तो ये 1 सितंबर 1972 में बना था कांगड़ा से अलग होके। इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन पे हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। कटोच डायनेस्टी ने यहाँ पे शासन किया, जो कि अपना सरनेम चंद रखते थे। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमीरपुर ज़िला की 89.01% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमीरपुर ज़िले का ही है, 406, यानी कि 406 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र हमीरपुर का ही है और ये कितना है? 219 किलोमीटर स्क्वायर। तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे देखें, REC हमीरपुर 1986 में ये बना था। क्या बोलेंगे? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसको अब NIT बना दिया गया है, NIT घोषित कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कब किया था? 2002 में किया था। सुजानपुर शहर की स्थापना की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे बात कर रहा है सुजानपुर शहर। ये जो सुजानपुर टाउन है इसकी स्थापना किसने की थी? घमंड चंद ने की थी। ध्यान में बात रखना, घमंड चंद। सुजानपुर टिहरा की स्थापना अब बात कर रहा है सुजानपुर टिहरा, इसकी स्थापना अभय चंद ने की थी। किसने की थी? अभय चंद ने। आगे देखो, 1806 से 1840 तक सिखों के कब्जे में रहा कौन? हमीरपुर में। हमीरपुर की बात हो रही है। साहित्यकार यशपाल का जन्म भूमपल में, ये भी हमीरपुर में ही है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे लांस नायक लाला राम, इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था और पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले हिमाचली थे। ये भी हमीरपुर से ही संबंध रखते हैं। क्या बोलेंगे? लाला जमादार या जमादार लाला राम, ये इस तरह से इनका नाम है। आगे देखेंगे भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी हमें ताल में देखने को मिलता है। हमीरपुर के ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। क्या बोलेंगे? सीप ब्रीडिंग सेंटर। क्या बोलेंगे? सीप ब्रीडिंग सेंटर। आगे बढ़ते हैं, हमीरपुर में प्रति किलोमीटर सड़कों का घनत्व हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बोलेंगे कि रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, किसकी है? हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला की है। आगे बढ़ते हैं, सुजानपुर टिहरा को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो ये आ जाता है संसार चंद ने। अब देखो, सुजानपुर शहर की स्थापना घमंड चंद ने की। सुजानपुर टिहरा किसने? तो वो आ जाएगा अभय चंद। अब यहाँ पे बोल रहा है सुजानपुर टिहरा को राजधानी किसने बनाया? नाम आ जाता है राजा संसार चंद ने। राजा संसार चंद ने ही होली का मेला भी शुरू किया था। तो सुजानपुर की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है और एक इंटरनेशनल फेयर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किसने शुरू किया? राजा संसार चंद ने। आएगा नदौन जाएगा कौन, ये वर्डिंग किसकी थी? ये भी राजा संसार चंद की ही वर्डिंग थी। क्या बोला? आएगा नदौन जाएगा कौन, आएगा नदौन जाएगा कौन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नदौन का युद्ध होता है, ठीक है जी। नदौन में एक युद्ध होता है मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच में, मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच में, जहाँ पे बिलासपुर के भीमचंद भी यहाँ पे शामिल थे गुरु गोविंद सिंह के साथ।
चंद्रौली, हमीरपुर और कांगड़ा का लोक नाट्य है। तो लोक नाट्य से भी प्रश्न पूछते हैं, हालांकि ये कला और संस्कृति में आ जाता है। चंद्रौली जो है ये लोक नाट्य है किसका, कांगड़ा जिला का भी है और हमीरपुर जिला का भी है। अवाह देवी की बात करेंगे तो ये हमीरपुर जिला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिला की बात करते हैं तो आ जाता है ऊना डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलेंगे, ऊना डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहली बात आ जाती है कि इसकी साक्षरता दर की बात करूं तो लिटरेसी रेट आ जाता है इसका 87.23%, यानी कि 87.23% साक्षरता दर, इतनी साक्षरता दर है ऊना की। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी सेक्स रेशो कितनी है तो 977, यानी कि 977 लड़कियां हैं या महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। अगर इसकी एरिया की बात करूं तो ये 1540 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऊना जो है वो शिवालिक श्रेणी में आता है पूरी तरह से और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 750 मीटर है। एवरेज की बात कर रहे हैं। स्वां नदी की बात करें, इसको ऊना का शोक कहा जाता है। एग्जाम में बथेरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जसमा रियासत की स्थापना पूरबचंद ने की थी और जसमा रियासत ये कांगड़ा से अलग होकर ये एक रियासत बनी थी। कांगड़ा से अलग होने वाली ये पहली रियासत थी, नाम है जसमा रियासत और ये 1170 ईस्वी की बात हो रही है। किसने करी थी, पूरबचंद ने करी थी। आगे देखो, मेगा फूड पार्क ऊना में बनाया जाएगा या बन गया है। मेगा फूड पार्क कहाँ में है, ऊना में है। आगे बढ़ें। 1905 में बाबा लक्ष्मण सिंह ने स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश किया था। तो यहाँ से लक्ष्मण सिंह बाबा थे, उन्होंने 1905 में स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश किया था। ऊना 1966 से पहले पंजाब की तहसील थी। तो देखो, ऊना की बात करूं, कांगड़ा की बात करूं तो 1966 से पहले ये पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे और पंजाब में भी बात करें तो होशियारपुर का हिस्सा हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, ऊना शहर की नींव किसने रखी, बाबा कलाधारी ने। देखो ये बात बोल रहा है ऊना शहर की, इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने रियासत जसवा रियासत के बारे में बात करी। अभी बात आ गई ऊना शहर या ऊना टाउन की। आगे देखें, बीज संबंधित क्षेत्र पेखुबेला में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। बीज संबंधित क्षेत्र, संवर्धित क्षेत्र यहाँ पे बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा, बीज संवर्धित क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक केंद्र यानी कि बोलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल देंगे या सेंटर बोल देंगे, एक ही बात आ जाती है। ये कहाँ पे है, महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री फार्म अजनौली में, ऊना के अजनौली में मुर्गी पालन केंद्र भी देखने को मिलता है, पोल्ट्री फार्म देखने को मिलता है। स्वां नदी जलागम प्रबंधन परियोजना ये ऊना और जापान के संबंध से बनाई गई है, यानी कि ये कैसी है, एक बोलेंगे मिलकर चलाई गई योजना है। स्वां नदी की बात करूं तो ये किसकी, सतलुज की सहायक नदी है। ध्यान में बात रखना, सतलुज की सहायक नदी है, सहायक नदी जो कि आनंदपुर साहिब के पास, क्या बोलेंगे, आनंदपुर साहिब के पास, आनंदपुर के पास सतलुज में मिलती है, के पास सतलज में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बिलासपुर जिला की बात करते हैं। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। 1167 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अगर मैं इसके सेक्स रेशो की बात करूं तो 981 है, यानी कि 981 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में है। ये हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना था, 1 जुलाई 1954 में, 1 जुलाई 1954 को। इससे पहले क्या था, ये भी पार्ट सी स्टेट था। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो यहाँ पे कलहूर रियासत देखने को मिलती है। अगर इसके लिटरेसी रेट की बात करूं तो 85.87% है, क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के चंदेलों ने कहलूर रियासत की स्थापना करी थी। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहलूर रियासत की स्थापना करने वाले जो चंदेल थे वो कहाँ से आए थे। नाम आ जाएगा, बुंदेलखंड से आए थे। और क्या थे, ये चंदेल थे। आगे बात करते हैं। वीरचंद ने 900 ईस्वी में कहलूर
की स्थापना की थी। तो ये बीरचंद ही थे जिन्होंने कल्हूर रियासत की स्थापना करी थी और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कोट कहलूर भी रखी थी और नैना देवी भी रखी थी। सतधार कहलूर, ये सतधार जो है ये बिलासपुर में देखने को मिलती है। बिलासपुर में 7 धारें देखने को मिलती है, इसलिए सतधार बोला जाता है। 7 पर्वतों की श्रृंखला कौन कौन सी है? नैना देवी, कोट, जंजियार, त्यून, बंदला, बहादुर और रत्नापुर। ध्यान में बात रखेंगे कि एक बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मंडी जिला में है। बांदली और बंदला में कंफ्यूज नहीं होना है। बंदला जो है एक धार है बिलासपुर में और बांदली जो है वो मंडी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं। सतलुज प्रमुख नदी है, यहाँ में बहने वाली सतलुज जो है वो प्रमुख नदी है। अली खड और सीर खड सतलुज की सहायक खड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। कौन कौन सी बोला? अली खड हो गया और सीर खड, ये सतलुज की सहायक नदियां हैं या सहायक खड्डे हैं। आगे देखो, संगवाना पानी का टैंक विजय चंद द्वारा बनवाया गया था पानी की समस्या को लेकर। संगवाना पानी का टैंक, जिसको संगवाना टैंक भी बोल देते हैं। जगत खाना टैंक आ गया, जगत खाना टैंक और सोहार घाट टैंक और लिखेंगे यहाँ पे, और स्वारघाट टैंक, ये दोनों हीराचंद ने बनवाए थे। हीराचंद द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। हीराचंद के काल को स्वर्ण युग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। अगर मैं घाटियों की बात करूं तो यहाँ पे सतलुज घाटी देखने को मिलती है, चैंतो घाटी और दानवी घाटी, ये बिलासपुर की है। बोलेंगे सतलुज नदी कसोल कस्बे के पास, क्या बोलेंगे? जो सतलुज नदी है वो कसोल कस्बे के पास बिलासपुर में प्रवेश करती है और नैला गांव में बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में ये सारी की सारी जितने भी आपको रिवीजन करवाया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर्स को मद्देनज़र देखते हुए ही करवाया जा रहा है और ये मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आपके एग्ज़ाम में भी यहीं से इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेघचंद ने इल्तुतमिश से अपनी कहलूर रियासत को प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी थी। होता क्या है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो मेघचंद एक राजा हुए हैं, उन्होंने इल्तुतमिश से आग्रह किया कि आप मुझे मेरी कहलूर रियासत वापस लेने में मदद करें। आगे देखें, रतनचंद की बात आ गई। रतनचंद ने अपने भाई की मृत्यु गद्दी प्राप्त करने के लिए करवा दी थी। तो रतनचंद बिलासपुर का एक ऐसा राजा था जिसने अपने भाई की मृत्यु गद्दी के लिए करवा दी थी और वो भाई का नाम क्या है? संपूर्ण चंद है। आगे देखें, खड़गचंद, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके समय को काला अध्याय बोला जाता है और बोलेंगे कि बिलासपुर इतिहास का सबसे बुरा काल, कैसा? सबसे बुरा काल, या बोलेंगे काला काल भी बोल सकते हैं। चलें देखें, काला अध्याय बहुत बुरा समय, इसकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। चेचक नाम की बीमारी से ही इसकी मृत्यु हुई थी। अब बात आ गई चेचक की बात आ गई। तो चेचक के इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया था वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आगे देखें, अकबर का समकालीन कौन कौन था? ध्यान रखना, बिलासपुर से बात हो रही है। एक तो आ जाएगा राजा ज्ञानचंद। राजा ज्ञानचंद ये किसका समकालीन था? बोलेंगे अकबर का समकालीन था। औरंगजेब के समकालीन की बात करेंगे तो दीपचंद आ जाएगा और दीपचंद ने ही ढोलरा नामक महल का निर्माण करवाया था। बात आती है कि ये जो ढोलरा नामक महल है अब ये पानी में जलमग्न हो गया है, जैसे कि गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था उस कारण से। आगे है भंगानी का युद्ध, ये एग्जाम में पूछा गया है। भंगानी का युद्ध देखो कब हुआ था? बोलेंगे 1686 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुआ था। भीमचंद जो है वो बिलासपुर का रूलर था। क्या बोलेंगे? बिलासपुर रूलर था। अभी जो कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया था भंगानी का युद्ध के बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, महान चंद ने 40 वर्षों तक शासन किया था। सबसे ज़्यादा था ये और बिलासपुर जिला की हम बात कर रहे हैं। बिलासपुर की स्थापना, ये जो बिलासपुर हमारा शहर है,
बिलासपुर जो शहर है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1654 में हुई थी। किसने करी थी? दीपचंद ने करी थी। दीपचंद इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। और इससे पहले हमने ये भी बात करी कि दीपचंद ने डोलरा नामक महल का निर्माण करवाया था। आगे देखें, 1885 ईस्वी में अभिलेख व कामकाज देवनागरी में राजा अमरचंद ने कहा लिखने को, कि बोला जो भी अभिलेख लिखे जाएंगे, जो भी कामकाज होगा वो देवनागरी में होगा। आगे, गेहड़वी में जुग्गा आंदोलन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था? गेहड़वी में हुआ था। ठीक है, इसका नाम पूरा गुग्गा गेहड़वी बोला जाता है, जहाँ पे गुग्गा का मंदिर भी देखने को मिलता है और यहाँ पे गुग्गा मेला भी लगता है। आगे देखेंगे, 9 अक्टूबर 1948 को इसे ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। पहले इसको हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ये कहता था कि मुझे अलग से ही एक राज्य घोषित किया जाए, लेकिन बाद में सिचुएशन के हिसाब से इसको ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। फिर 1954 की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। आगे देखें, द्योली। द्योली की बात करें, द्योली नाम की जगह पे ट्राउट फिश फार्म है, ट्राउट फिश फार्म, और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा, ठीक, ध्यान में बात रखेंगे। आगे उसके बाद बरमाणा में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? बरमाणा में है। रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री भी है। आगे देखें, कंदरौर पुल है जिसकी हाइट कितनी है? 80 मीटर है और ये एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है। लुहणु मैदान में नलवाड़ी मेला लगता है। इसकी शुरुआत W गोल्डस्टीन ने 1889 में की थी और उस समय यहाँ का राजा, बिलासपुर का राजा कौन था? राजा अमरचंद था। राजा अमरचंद, ये भी बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे गोविंद सागर झील देखने को मिलती है जिसकी लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर है। और अगर मैं एरिया कवर की बात करूँ तो 168 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये झील फैली हुई है। इसकी आधारशिला 1955 में रखी गई थी और इसका निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो 1963 में हुआ था। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये आधारशिला और कंप्लीशन की ये बात कर रहे हैं हम भाखड़ा डैम की। भाखड़ा डैम, तो ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। आगे उसके बाद यहाँ से कुछ संबंधित लोग हैं। प्रियंका अवस्थी सबसे कम आयु की पैराग्लाइडर है। मीना कुमारी पहली हिमाचली निशानेबाज है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मीना कुमारी। उसके बाद आ जाएगा भंडारी राम, इनको भी विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया था। आगे देखेंगे, बिलासपुर की कहानी ये किसने लिखी है? अक्षर सिंह ने लिखी है। अक्षर सिंह कौन है? लेखक हैं बिलासपुर की कहानी। आगे बढ़ते हैं, कोल डैम की बात करें। कोल डैम भी कहाँ पे है? ये भी तो बिलासपुर में ही है। हमने डैम्स में पढ़ा था इसके बारे में, या जल विद्युत परियोजनाओं में पढ़ा था। कोल डैम कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये सतलज नदी पे बनाया गया है और ये 80 मेगावाट की बिजली कैपेसिटी है। एनटीपीसी के द्वारा और रसिया के साथ मिलकर यह संचालित किया जाता है। ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है। नैना देवी धार की बात करें तो ये 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। नैना देवी धार, यहाँ पे नैना देवी मंदिर देखने को मिलता है। कोट कहलूर का किला यहाँ पे देखने को मिलता है। फतेहपुर किला यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है? बोलेंगे नैना देवी धार में। क्या बोलेंगे? नैना देवी धार। आगे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी, ये हमने पहले भी बात करी कि इनको सतधार बोला जाता है। सतधार में 7 धारें आती हैं। कोटधार, जंजियार धार, त्यून धार, बंदला धार, बहादुरपुर और रतनपुर, ये 7 के 7। इनमें से एक जो है वो कौन आ जाती है? नैना देवी धार आ जाती है। चलें, सतलुज घाटी की बात करें तो सतलुज घाटी, यहाँ पे सतलुज नदी बहती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके द्वारा घाटी बनाई जाएगी, उसको सतलुज घाटी बोल देंगे। सतलुज नदी 90 किलोमीटर यहाँ पे बहती है, कसोल कस्बे में एंटर करती है और नैला बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। चैंतो घाटी यहाँ पे 13 किलोमीटर की घाटी है, उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है।
आगे उसके बाद चंबा जिला आ जाता है। चंबा जिला की बात करेंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंबा से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करेंगे, 73.19% है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 73.19%। इसका एरिया की बात करें तो 6528 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं इसकी बात करूं सेक्स रेशो तो यहाँ पे 989 महिलाएं रहती हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। इस जिले का निर्माण जो है वो होता है 15 अप्रैल 1948 को। तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तभी से ये जिला अस्तित्व में आता है। राजा मारू ने चंबा रियासत की स्थापना करी थी, कब? 550 ईस्वी में। क्या जाएगा? राजा मारू। कभी कभी राजा मारू ना होके मेरू भी लिखा जाता है और कभी कभी वो मेरू बर्मन भी दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना है। अगर मारू नहीं है तो हम मेरू लिखेंगे और अगर दोनों हैं तो हमें मारू ही लिखना पड़ेगा। राजधानी इन्होंने ब्रह्मपुर रखी थी। ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम है? तो बोलेंगे भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुर। आगे देखिए, आदित्य बर्मन ने सबसे पहले बर्मन की उपाधि धारण की थी। तो ये अपने सरनेम में क्या यूज करते थे? बर्मन यूज करते थे। तो आदित्य बर्मन वो पहले शासक हुए हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ बर्मन लगाया था। लक्ष्मी बर्मन के शासनकाल में चंबा में महामारी फैली थी। तो इस तरह से ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था कि चंबा में महामारी फैली थी, किसके शासनकाल में चंबा में महामारी फैली थी? नाम आ जाएगा लक्ष्मी बर्मन। चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी। साहिल बर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। अगर मैं बात करूंगा चंबा की, इन्होंने ही चंबा शहर की स्थापना की थी और कब की थी? 920 ईस्वी में। इसी समय ही उन्होंने ब्रह्मपुर से राजधानी चंबा लेके आए थे। मतलब पहले ब्रह्मपुर हुआ करती थी और इन्होंने अब बदल दी, स्थानांतरित कर दी चंबा को। आगे जम्मू कश्मीर और चंबा के बीच में दगानी धार आती है। क्या बोलेंगे? दगानी धार आती है। आगे देखें, गणेश बर्मन ने सिंह की उपाधि धारण की थी। पहले जो थे चंबा के शासक बर्मन उपाधि का यूज करते थे, लेकिन बाद में जब गणेश बर्मन का समय आता है तो उन्होंने सिंह की उपाधि धारण कर ली थी। तो पहली बार सिंह की उपाधि धारण करने वाले चंबा के शासक कौन हो जाते हैं? गणेश बर्मन हो जाते हैं। अब से इनका नाम क्या पड़ गया? गणेश सिंह। क्या बोलेंगे? गणेश सिंह। आगे देखेंगे, चंबा का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह था। सूही मेला अप्रैल महीने में लगता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है। सूही मेला नैना जो देवी थी, नैना देवी साहिल बर्मन की पत्नी, उनको याद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था पानी की समस्या के लिए। साहिल बर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान योगी चरपटनाथ से मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योगी चरपटनाथ। प्रश्न पूछ लिया गया कि साहिल बर्मन का योगी कौन था, या योगी चरपटनाथ किसका पंडित था? तो बोलेंगे साहिल बर्मन का था। ठीक है, चलें। उसके बाद चकली तांबे की मुद्रा है, जो कि हमें कहाँ से मिली है? चंबा से मिली है। चकली तांबे की मुद्रा। आगे देखें, लॉर्ड कर्जन 1900 ईस्वी में चंबा आए थे। लॉर्ड में 1971 में आए थे। कौन कौन? लॉर्ड कर्जन आए थे 1900 में और लॉर्ड मेयो आए थे 1971 में। आगे देखिए, छतराड़ी में एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है शक्ति देवी मंदिर और लक्षणा देवी मंदिर। ये दोनों किसने बनवाए थे? मेरू बर्मन ने बनवाए थे 980 ईस्वी में। ध्यान में बात रखिएगा, मेरू बर्मन ने बनवाए 980 ईस्वी में। कौन कौन? शक्ति देवी मंदिर और एक आ गया लक्षणा देवी मंदिर। आगे देखें, चतर सिंह ने औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि सभी मंदिरों को क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन चतर सिंह ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे नवाला त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि गद्दी जनजाति इस त्यौहार को मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा इसमें की जाती है। आगे देखें, मिंजर मेला, ये बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है चंबा का मिंजर मेला। साहिल बर्मन द्वारा ये शुरू करवाया गया था या किया गया था। चौगान मैदान चंबा में ये लगता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी चंबा में देखने को मिलता है, चंबा शहर में देखने को मिलता है और ये 6 मंदिरों का समूह है। आगे देखिए,
झांझर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 10 बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। झांझर लोक नृत्य है और कहाँ का? चंबा का। क्या बोलेंगे? चंबा का। कुंजू चंचलो रंजू फिल्मों और उसके बाद है भुक्कू गद्दी आदि लोकगीत, ये भी कहाँ के हैं? चंबा के हैं। कौन कौन से हैं भाई? इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। कुंजू चंचलो हो गया, रंजू फिल्मों हो गया, भुक्कू गद्दी, ये लोकगीत हैं चंबा के। आगे देखें, सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। इससे पहले भी हमने एक भेड़ प्रजनन केंद्र देखा था जो कि हमीरपुर के ताल में था। अभी हम चंबा की बात करेंगे। चंबा के सरोल में भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? चंबा में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा कहाँ पे? चंबा में। सर्वाधिक वंशाजित क्षेत्रफल चंबा में है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं। वंशाजित क्षेत्रफल कितना है? 2436 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बोलें, रुमाल कला प्रसिद्ध कला है। रुमाल कला चंबा, रुमाल बहुत ही फेमस है। क्या बोलेंगे? चंबा रुमाल, चंबा रुमाल, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मंदिरों की बात करें। 84 मंदिर भरमौर में है। मणिमहेश मंदिर, ये भी भरमौर में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी में है। और ये मेरू बर्मन, ये तो हमने बात कर ली है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की भी बात कर ली कि ये चंबा में है। सबसे अधिक भेड़ें बकरियां यहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पे? चंबा में पाई जाती हैं। लक्षणा देवी और छतराड़ी मंदिर मेरू वर्मन द्वारा बनवाए गए थे और यह बंद छत शैली के हैं। कैसी शैली है इनकी? बंद छत शैली है। भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भूरी सिंह म्यूजियम जो कि चंबा में है, 1908 में ये बनाया गया था। भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं किसकी? चंबा की। हडसर परियोजना है, रावी नदी पे बनाई गई है, 60 मेगावाट की है। हिब्रा, जिसको कि हम चमेरा 3 भी बोलते हैं, ये 260 मेगावाट की है। सेली परियोजना, ये चिनाब नदी पर है और इसकी कैपेसिटी 454 मेगावाट है। चंबा घाटी, रावी घाटी, दूध और शहद की घाटी, क्या बोला जाता है? दूध और शहद की घाटी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रावी घाटी को दूध और शहद की घाटी बोला जाता है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार चंबा रियासत के कौन थे? निक्का, ठीक है, निक्का। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, झीलें देखें, गड़ासरू झील है, महाकाली झील है, चमेरा झील है, खजियार झील है, लामा झील है, लामा डल झील है। 7 झीलों का समूह इसको बोला जाता है। उसके बाद खजियार झील, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया। क्या बोला गया? मिनी स्विट्जरलैंड। और ये जो मिनी स्विट्जरलैंड है, इसका नामकरण किसने किया था? पी ब्लेजर ने किया था। आगे यहाँ पे अजीत सिंह मेमोरियल भी देखने को मिलता है पंचपूला डलहौजी में। देखो, पंचपूला इलाका कहाँ पे है? चंबा में है। डलहौजी में यहाँ पे अजीत सिंह मेमोरियल है। गुगा शिल्पी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुगा शिल्पी ये मेरू बर्मन के समय का प्रसिद्ध शिल्पी था, या बोलेंगे मिस्त्री था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बकलोह सैनिक छावनी, यहाँ पे एक सैनिक छावनी भी है। नाम क्या है उस छावनी का? बकलोह सैनिक छावनी। आगे बढ़ते हैं, लाहौल स्पीति की बात करेंगे। लाहौल स्पीति की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 77.24% है। अगर मैं यहाँ पे सेक्स रेशो की बात करूँगा तो सेक्स रेशो यहाँ पे है 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में है। इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो 13,835 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यानी कि बोलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? नाम आ जाएगा लाहौल स्पीति। ये जो जिला है वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 में हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो यहाँ पे 192 गांव हैं। अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है। रंगोली चंद्रा घाटी का स्थानीय नाम है। पत्तन घाटी, चंद्रभागा घाटी,
पत्तन घाटी किसको बोलते हैं? चंद्रभागा घाटी को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रखना है, पत्तन चंबा से कंफ्यूज नहीं होना है। पत्तन घाटी चंद्रभागा घाटी को बोला जाता है और ये लाहौल स्पीति में है। गोंदवा किला चंद्रा घाटी में स्थित है। कौन सा है भाई? गोंदवा किला। गोंदवा किला चंद्रा घाटी में स्थित है और यह राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी धेपन है। किसकी बात हो रही है? लाहौल की। लाहौल की बात हो रही है, लाहौल स्पीति की नहीं। अगर लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? मनी रेंज। क्या आ जाएगा? मनी रेंज। ये भी ध्यान में बात रखना, ये यहाँ पे हो रही है लाहौल की, तो धेपन है, चंद्रा घाटी में स्थित है। और ये आगे देखें, खोखसर चंद्रा घाटी की पहली बस्ती है। खोखसर रोहतांग पार करने पर भी पहली बस्ती खोखसर ही है, जहाँ यात्री ठहर सकते हैं। उसके बाद गुरु घंटाल गोम्पा। गोम्पा बोले तो गोम्पा इज इक्वल टू बौद्ध मठ। ओके, तो गुरु घंटाल गोम्पा या मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री हमें देखने को मिलती है चंद्रा घाटी में। आगे देखें, लोहयूल। लोहयूल देवभूमि भी बुलाते थे, ठीक है। तिब्बत के लोग इसे गारजा भूमि भी कहते थे। तो लोहयूल नाम किसने दिया इसको? लाहौल एंड स्पीति को तिब्बत के लोगों ने। ये इसको गारजा भूमि भी कहते थे। आगे देखिए, भागा घाटी, ये स्थानीय नाम इसका क्या है? घाहर है। इससे पहले हमने चंद्रा की बात करी, अभी बात आ रही है भागा घाटी की। भागा घाटी का स्थानीय नाम गाहर है। पहला गांव यहाँ पे दारचा है। गैमूर गोम्पा इसी घाटी में है। कारदांग गोम्पा इसी घाटी में है। केलांग लाहौल का सबसे बड़ा गांव है और जो कि यहाँ का हेडक्वार्टर भी है। ध्यान में रखना, केलांग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर्स भी है। खारदोंग गांव भागा घाटी में है और यहाँ पे सबसे ऊंचा गांव कौमिक भी देखने को मिलता है। कौमिक गांव विश्व का सबसे ऊंचा गांव है, आबाद गांव, ठीक है, स्पीति घाटी में देखने को मिलता है। चलें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पीति घाटी आ जाती है। कौमिक की बात हमने कर ली। सबसे ऊंचा गांव है, आबाद गांव है। स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है, तो स्पीति नदी स्पीति घाटी से निकलती है और ये सतलुज की सहायक नदी है। रंगरीक, धनकर, ताबो, गोम्पा स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा आ गया? रंगरीक आ गया, फिर आ गया धनकर आ गया, फिर आ गया ताबो गोम्पा। ये सारे के सारे स्पीति नदी के किनारे हैं। स्पीति नदी खाब किन्नौर में सतलुज से मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि स्पीति नदी किन्नौर में किस स्थान पर सतलुज के साथ मिलती है? आंसर हो जाएगा खाब। आगे देखें, चंद्रभागा घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है। कहाँ की? लाहौल स्पीति की। थिरोट और उदयपुर इसी घाटी के गांव हैं। और हम बात करेंगे आगे, चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? बोलेंगे बारालाचा दर्रे से निकलती हैं और फिर ये दोनों आपस में मिलकर चिनाब बनाती हैं, चंद्रभागा नदी बनाती हैं। और ये कहाँ पे? तांडी नामक स्थान पर। क्या बोलेंगे? तांडी नामक स्थान पर। चिनाब नदी के रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं। ये भी बात ध्यान में रखनी है, सोने के कण चिनाब नदी में पाए जाते हैं। अगर चिनाब नदी की बात करूं तो ये जल घनत्व के हिसाब से, क्या बोलेंगे? जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। और बोला जाता है कि इट इज़ अ लार्जेस्ट रिवर। देखना ध्यान से, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लार्जेस्ट रिवर। और लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो सतलुज आ जाएगी। भागा को स्थानीय लोग गाहर बुलाते हैं, ये हमने पहले भी बात कर ली। बड़ा सिगरी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा हिमनद है। हिमनद बोलते हैं हिंदी में ग्लेशियर को, बड़ा सिगरी, ठीक है। हाँ, और ये लाहौल स्पीति में है। आगे बोलेंगे पैरद हिमनद यहाँ पे है, सोना पानी यहाँ पे है, कुल्टी यहाँ पे है और ये लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। सोना पानी जो है बोला जाता है कि ये शिमला के रिज मैदान से दिखाई देता है, शिमला के रिज मैदान से दिखाई देता है। चले, उसके बाद लाहौल स्पीति में 1% से भी कम क्षेत्र में कृषि की जाती है। होप्स टोंकनी का ज़्यादातर
उत्पादन लाहौल स्पीति में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। होप्स टोंकनी, ये एक औषधि है, आयुर्वेदिक बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए एचपी में कृषि क्षेत्र कितना है, 11% है, सिर्फ 11%। ओके चलिए, उसके बाद काला जीरा लाहौल स्पीति का है और किन्नौर का भी है, जिसको कि जीआई टैग दिया हुआ है। क्या बोलेंगे, काला जीरा कहाँ कहाँ, लाहौल स्पीति में और किन्नौर में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखें रोंग टोंग परियोजना, इसकी बात हमने पहले भी की थी। रोंग टोंग परियोजना 2 मेगावाट की, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी है। कौन सी नदी पर, स्पीति नदी पर। उसके बाद आता है थिरोट जल विद्युत परियोजना, ये भी लाहौल स्पीति की है, थिरोट नाला पर है, 4.5 मेगावाट की क्षमता है। रंगरी का हवाई अड्डा लाहौल स्पीति में है। लोसर त्योहार किन्नौर का है, साथ में लाहौल एंड स्पीति का भी है। मोस्ट प्रोमिनेंट की बात करेंगे तो लाहौल एंड स्पीति आ जाएगा, लाहौल एंड स्पीति। दिवाली के समान या नववर्ष त्योहार है। हालदा लाहौल स्पीति में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, हालदा फेस्टिवल। और कौन कौन से त्योहार है, बोला पोरी आ गया, गोची आ गया, लपसोल आ गया, फागली आ गया, गुतोर आ गया, छेदपा आ गया, डाचांग आ गया, छेसू, मल्ली, शेरचुम, झुमझुम झोर, सिशु, लदारछा, ये सारे के सारे त्योहार भी लाहौल स्पीति के त्योहार हैं। आगे भोज्य पदार्थ कौन कौन से पदार्थ हैं, देखो छेपा कल्लू, तवाड़ और दुसत्तू, ये खाने वाले पदार्थ हैं। पेय पदार्थ की बात करूं, लाहौल स्पीति के पेय पदार्थ छड़, चकतिया, लुगड़ी भी इसको बोला जाता है, शिड़, सरा, बोटी या बोती, ये सारे के सारे पेय पदार्थ हैं। आगे देखो डंडू, पानी निकालने का पात्र, इसको क्या बोलते हैं, डड्डू बोलते हैं। रेन, अन्न मापने का मात्र, ये रेन है। ब्रे बोलते हैं अन्न रखने का पात्र। आगे देखें मंदिर, मृकुला देवी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकमात्र हिंदू मंदिर है ये, ठीक है। उसके बाद है त्रिलोकीनाथ मंदिर। उसके बाद बोलेंगे कि अष्टभुजी बोधिसत्व की मूर्ति भी है यहाँ पे, कहाँ पे, ये त्रिलोकीनाथ मंदिर में, बौद्ध की, ठीक है। आगे रतन भूमि, मणियों की भूमि भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखें अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया, 1846 में आया। लोसर स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। केलांग सुंदरी पर्वत चोटी श्रृंखला है। केलांग में प्रथम स्कूल 1861 में खोला गया। केलांग भागा नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। केलांग किस नदी के किनारे है, भागा नदी के किनारे है। और ये मुख्यालय भी है जो कि 1941 में बना था। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और बड़ा गोम्पा कौन है, की गोम्पा है सबसे बड़ा गोम्पा। सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कौन है, की मोनेस्ट्री, क्या बोलेंगे, की मोनेस्ट्री। नेक्स्ट देखें ये भी स्पीति नदी के किनारे है, ये बात भी ध्यान में रखना। लाहौल स्पीति आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यहाँ पे क्या है, कोल्ड डेजर्ट, क्या बोलेंगे, कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे। ये कार्यक्रम कब, 1978 में शुरू हुआ। शिशु लिंगानुपात 1013 सबसे अधिक है भारत में। शिशु बोलेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो, क्या बोलेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशो। नेक्स्ट बात करेंगे धरपी, यहाँ का एक लोक नृत्य है, क्या बोलेंगे, घारफी। नेक्स्ट देखें चंद्रा रिवर, शिशु, खोखसर, गोंदला विलेजेस, ये चंद्रा नदी के किनारे हैं। बाबर के समकालीन चीनी तुर्किस्तान के खानों ने लाहौल पर जिहाद किया था। आगे देखें लिपा विलेज में कब्रिस्तान के कंकालों के सिर बड़े बड़े मिले हैं, यानी कि दीर्घ कपाल खोपड़ियाँ मिली हुई हैं, बहुत ही पुराने समय की बात है। 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा महान सिंह ने लाहौल को लद्दाख के प्रभाव से मुक्त कर दिया। पहले लाहौल जो था वो लद्दाख का हिस्सा था और ये राजा हैं महान सिंह जिन्होंने इसको लाहौल से मुक्त करवाया था। आगे देखें 1840 की बात करें तो सिखों ने कुल्लू से लेकर लाहौल तक हथिया लिया था। 1840 में अंग्रेजों ने सिखों को हराकर अपना कब्जा कर लिया था, तो यानी कि 1840 में ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अंग्रेजों के अधीन, क्या बोलेंगे, अंग्रेजों के अधीन। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखें
आगे नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो कौन सा है, शिमला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। शिमला शहर क्योंथल रियासत के अधीन था। ठीक है जी। गिरिसेन ने क्योंथल की स्थापना करी थी, ये भी बात ध्यान में रखनी है। शिमला पहाड़ी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत बुशहर थी और सबसे छोटी रतेश थी। बुशहर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। बुशहर शहर रियासत की स्थापना प्रद्युमन ने की थी और राजधानी कहाँ रखी थी, कामरू रखी थी। प्रद्युमन बोला जाता है ये श्री कृष्ण के पोते थे। किस राजा को अजान बाहु कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला गया केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह। इसको ही छत्रपति की शिव उपाधि दी थी। छत्रपति की उपाधि किसने, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। ये लिखा हुआ है। लबी मेला राजा केहरी सिंह द्वारा ही चलाया गया था। इन्हें औरंगजेब द्वारा छत्रपति का खिताब भी दिया गया था। ये भी बातें इम्पोर्टेंट हैं। छत्रपति केहरी सिंह ने ही लबी मेला शुरू करवाया था। लबी मेला जो है वो क्या है, कैसा है, लबी मेला जो है वो कपड़ों का व्यापार का मेला है, जो कि तिब्बत और किन्नौर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए चलाया गया था। कामरू से सराहन राजधानी किसने बदली थी, चतर सिंह ने बदली थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले कामरू हुआ करती थी, कामरू से सराहन कौन लेके आया, राजा चतर सिंह। कामरू से रामपुर राजधानी राजा राम सिंह ने लाया, कामरू से रामपुर। आगे देखेंगे, शिमला शहर की सर्वप्रथम LT रोज, लेफ्टिनेंट रोज द्वारा 1819 में खोज की गई थी। शिमला शहर की सर्वप्रथम खोज किसने करी, लेफ्टिनेंट रोज ने करी। कब करी, 1819 में करी। शिमला में पहला पक्का मकान कैनेडी द्वारा बनवाया गया 1822 में। इसका नाम क्या है, कैनेडी हाउस है। शिमला में सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन आए थे, लॉर्ड एमरेस्ट आए थे 1827। 1832 ईस्वी की बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला की यात्रा करी थी। कब भाई, 1832 में। कौन है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखें, शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर हुआ है। ये भगवती काली का ही एक रूप है। श्यामला देवी या श्यामला शब्द का अर्थ होता है नीले रंग की महिला। क्या बोलेंगे, नीले रंग की महिला। पहला फन मेला ये अन्ना डेल मैदान पर लगाया गया था। कब लगाया था, 1833 में ही। अन्ना डेल मैदान पर 1888 में डूरंड कप खेला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, डूरंड कप किससे संबंधित है, बोलेंगे फुटबॉल से। क्या बोलेंगे, फुटबॉल से। शिमला में झंडा किस भवन पर लहराया गया था, बोलेंगे एलरसली। क्या बोलेंगे, एलरसली भवन पर 15 अगस्त 1947 को एलरसली। आगे देखेंगे, 1864 से लेकर 1911 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन रहा है, शिमला रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया, बोलेंगे 1864 में। कब से कब तक रहा, 1864 से 1911 तक। नेक्स्ट देखें, पहले ब्रिटिश शासक जिन्होंने शिमला में अपने आवास के लिए जमीन खरीदी थी तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड और ओकोबर। नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री का रेजिडेंस है। क्राइस्ट चर्च ये रिज मैदान में देखने को मिलता है। इसकी नींव 1844 में रखी गई थी। किसने रखी थी, डैनियल विल्सन ने। आगे देखें, 1860 ईस्वी में शिमला आने वाले पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिन। क्या बोलेंगे, पहले वायसराय। पिछली बार बात क्या करी थी, गवर्नर जनरल की बात करी थी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वायसराय की बात कर रहे हैं। 1860 में कौन आया था, लॉर्ड कैनिन। शिमला नगर पालिका की स्थापना 1852 में हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1852। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में बनी थी जॉन लॉरेंस के प्रयासों द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अलायंस बैंक ऑफ शिमला। ये 1874 में बना था। शिमला 1942 से 45 तक बर्मा प्रवासी सरकार का मुख्यालय भी है। बर्मा किसका पुराना नाम था, म्यांमार का। क्या बोलेंगे, म्यांमार का।
ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं। 1945 ईस्वी को शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने पर किया गया था अंग्रेजों द्वारा। कैनेडी हाउस यहाँ पे है, वाइसरीगल लॉज यहाँ पे है। आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ यहाँ पे है। मंकी कोर्ट यहाँ पे है। कामना देवी टेम्पल यहाँ पे है। नेक्स्ट देखें, वाइसरीगल लॉज को किस रूप में जाना जाता है? इसी को IIAS के नाम से जाना जाता है। आलू की खेती मेजर कैनेडी द्वारा शुरू की गई थी शिमला में, और शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। क्या बोलेंगे? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देखेंगे, गेटी थिएटर का निर्माण जनता के लिए 1887 में हुआ था। ठीक है, 1887 में जनता के लिए गेटी थिएटर खोल दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और इसमें पहला नाटक क्या चलाया गया था? टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, याद रखना बात, समय जरूर बताइएगा। टाइम विल टेल। नेक्स्ट देखिए, गांधी हत्या का मुकदमा पीटर हॉफ भवन में चला था। 1981 में इसमें आग लगी थी। अभी भी ये हिमाचल प्रदेश सरकार का गेस्ट हाउस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। आगे देखें, अकाउंटेंट जनरल का कार्यालय कहाँ है? गार्टन कैसल है। AG का अकाउंटेंट जनरल, अटॉर्नी जनरल जैसे होते हैं वैसे ही अकाउंटेंट जनरल। उसके बाद HP का हाई कोर्ट रोजनवुड में है। कहाँ पे है? रावेंसवुड। कब बना था ये? 25 जनवरी 1971 को बना था। आगे देखें, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास ओक ओवर है। लेडी डफरिन सभ्य दंपति थे। प्राकृतिक प्रोग्राम के लिए ये फेमस है। उसके बाद देखें, हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन शिमला में होता है। गांधी जी 1921 में शिमला आए थे, शांति कुटीर में ठहरे थे, और दूसरी बार ये 1931 में आए थे। हालांकि बात आती है कि महात्मा गांधी कम से कम 5-6 बार शिमला आए हुए थे। 1931 जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय भी आए थे। सबसे पहले कब आए थे? 1921 में आए थे। कहाँ रहे थे? शांति कुटीर में रहे थे। बुशहर रियासत में दूम आंदोलन चला था 1906 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट देखें, शिमला 1966 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना था। कब? 1966 में। आगे देखें, बात करेंगे धामी गोलीकांड कब हुआ? 1939 में। बात आती है 16 जुलाई 1939। शिमला में भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। कहाँ पे है? ये ज्यूरी में है। 1965 में बना था। तो 3 भेड़ प्रजनन केंद्र हमने देख लिए। उसके बाद देखो, शिमला में 1887 में मशोबरा में सेब का पहला बगीचा लगाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सेब का पहला बगीचा शिमला में 1887 में। इंडिया पाक शिमला समझौता ये कब हुआ था? 1972 में, जिसको शिमला समझौता बोला जाता है। कहाँ पे हुआ था? वांसकोट में हुआ था, और एलर जली में हुआ था। ठीक है, वांसकोट आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। राज्यपाल का निवास है अब तो ये वांसकोट, और हिमाचल भवन ऐसे। नेक्स्ट देखिए, HP स्टेट म्यूजियम 1974 में खोला गया। कहाँ पे है? शिमला में है। IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में है। सेंट बीड्स कॉलेज 1904 में पहला कॉलेज था ये भी शिमला में है। स्कैंडल पॉइंट पोस्ट ऑफिस ये भी शिमला में है। उसके बाद HP यूनिवर्सिटी यहाँ भी शिमला में है। शिलारू खेल मैदान शिमला में है हॉकी का। उसके बाद हॉकी के लिए ये फेमस है। क्राइस्ट चर्च ये भी शिमला में है। गोल्फ कोर्स नालदेहरा में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इंदिरा गांधी खेल परिसर ये भी शिमला में है। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम ये भी शिमला में है। पद्म सिंह पैलेस ये रामपुर शिमला में है। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन 96 किलोमीटर की है। 103 सुरंगें थी, लेकिन अब कितनी है? 102 सुरंगें हैं। एक जो है यहाँ पे खराब हो गई है। बड़ोग सोलन टनल सबसे लंबी टनल है। यहाँ पे हमें 869 पुल देखने को मिलते हैं। 1966 में शिमला की 3 तहसीलें थी, शिमला, कंडाघाट और नालागढ़। आगे देखिए, बैबल सम्मेलन 1945 शिमला में हुआ था। एओ ह्यूम का निवास स्थान ये क्या है? रोशनी कैसल। क्या बोलेंगे? रोशनी कैसल। आगे देखें, करियाला शिमला का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। लोक नाट्य करियाला शिमला का
बुर्रा और सिंह जुब्बल का लोक नृत्य है। घी माला थोड़ा युद्ध नृत्य है। छोहरा महासू का। सूर्य मंदिर नीरथ में, हिमाचल का एकमात्र सन टेम्पल कहाँ है? ये नीरथ में है। नीरथ में कहाँ? शिमला। ओके। कामना देवी टेम्पल प्रोस्पेक्ट हिल इंपॉर्टेंट आ जाएगा। उसके बाद हाटकोटी, भीमा काली सराहन में है। कालीबाड़ी मंदिर, तारा देवी मंदिर, ये सब। मेले पत्थर का खेल हलोग में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्थर का खेल हलोग शिमला में। सिप्पी मेला मशोबरा में। भैंसों का मेला शांत मेला 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और फाग मेला ये रामपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंध्रा जल विद्युत परियोजना, ये आंध्रा नदी पर है, शिमला में है। पब्बर की सहायक नदी है आंध्रा। धनबी खड, घनबी, स्वारघाट, कुड्डू, घुमराड़ी सुंडा, चिड़गांव मझगांव परियोजनाएं, ये सारी की सारी शिमला में है। मिंजर मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। पटसारी और आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? पटसारी और आंध्रा पब्बर की सहायक नदियां हैं। आगे देखें, तालरा वन्यजीव अभयारण्य है, द्रंगटी वन्यजीव अभयारण्य है। एक और था हमारा शिमला वाटर कैचमेंट। शिमला वाटर कैचमेंट। आगे देखें, चैडविक ठंडे पानी का झरना है, चैडविक वाटरफॉल। ज्योरी गर्म पानी का झरना है, इम्पॉर्टेंट। तो शिमला में गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का ये ज्योरी में है। धामी महात्मा गांधी द्वारा लिखित धामी पाठ। उसके बाद डोडरा कवार शिमला में स्थित है, डोडरा कवार। चलिए, ये शिमला तक हो गया। इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहे हमारे साथ। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।